चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार ऑडियो वीडियो बता दीजिए तो क्लास स्टार्ट की जाए। सभी लोग जल्दी से एक बार बता दो ऑडियो वीडियो क्लियर है तो क्लास स्टार्ट की जाए। गुड मॉर्निंग पार्थ, नितेश, आशीष, रविंद्र, आशीष, श्वेता, विकी, सौरभ, रवि, सब क्लियर है? चलो हेलो एवरीवन, माय नेम इज इंद्र त्रिपाठी एंड यू ऑल आर वाचिंग इंफीपीडिया, योर फेवरेट कंप्यूटर साइंस चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज अगेन प्रीवियस ईयर पेपर से अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आपको ये देखने को मिलेगा कि किस पेपर में आपका ग्राफ किस तरह से गया है। टीआरई 1.0 में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2.0 में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 3.0 में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 4.0 में आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है कि एग्जाम हॉल में एंग्जाइटी ना फील करनी पड़े। एग्जाम हॉल में ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन देखो और आप बोलो कि ये तो पढ़ा ही नहीं है, राइट? तो हमें उसी तरह से प्रिपेयर होना है और उसके लिए पहले इतिहास जानना जरूरी होता है, इसलिए पहले प्रीवियस ईयर पेपर जरूरी है। राधे राधे मयूरी जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, उसके आगे के क्वेश्चंस आज हमें करने हैं। एक सेकंड, ठीक है? उसके आगे के क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक बार देख लिए, मैम बोल रही है नंबर 1 से मिल रहे हैं, राइट? अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ गया, एक चैप्टर में कितना ही देंगे, तो ये आपका उसका कांसेप्ट है। अ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेनेवर, एक कंस्ट्रक्टर को हम कब कॉल करते हैं। देखो आपके पास एक क्लास है, ठीक है? क्लास में आपने कुछ भी नहीं लिखा है, एक का तैयार है, एक सिर्फ स्ट्रक्चर की, ठीक? जैसे ये होगी ह्यूमन बीइंग है, मैं ऐसा मेंबर्स है उसी क्लास के नाम पे डैश बाय डिफॉल्ट। अगर स्ट्रक्चर है तो सारे मेंबर्स कैसे होंगे? ये कैरी ऑन की है, राइट? C++ ऑल मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर डैश बाय डिफॉल्ट। C++ में सारे जब करती है C++ की क्लास में इनमें से क्या-क्या डेटा एंड फंक्शंस डिक्लेयर कर सकते हो। C++ की क्लास है तो उसके अंदर तो अरे हमने सी ऑप्शन कर दिया तो गलत नहीं, बेटा ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड है। प्रोटेक्टेड और ये तो तीन एक्सेस स्पेसिफायर सब फंक्शन को क्लास है, क्योंकि जो क्लास के अंदर है वो तो मेंबर फंक्शन है ही उस क्लास के, लेकिन आप चाहते हैं कि उस क्लास के बाहर अगर मुझे डिफाइन करना है, चाहे वो डेटा हो चाहे वो फंक्शन हो, उसको डिक्लेयर करने के लिए या डिफाइन करने के लिए आप कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर यूज करेंगे, सॉरी कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे। आप स्कोप के बाहर जा रहे हो, क्लास फंक्शन है कि बाहर और उसको हम यूज करेंगे, भगवान जी भी करते हैं, ठीक है? और वहीं से शायद हमने कॉन्सेप्ट चुना, उसके अंदर वही डीएनए में हम तो मेरे इसके 4 व्हील्स होंगे, स्टीयरिंग वही। एनीवन जो इसका आंसर करेक्ट बता सके ए और स्कोप रिजोल्यूशन आई। उसके बाद यहाँ से दिया आई प्रिंट करोगे तो लोकल, लेकिन यहाँ से हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर आपका ग्लोबल वैल्यू ले लेता है, जो यूनिवर्सल वैल्यू है उसको कंसीडर करता है। तो यहाँ पे ग्लोबल वैल्यू कौन सी है? ये तो ये इस वैल्यू को पकड़ेगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? 30 और 10, राइट? जब ये प्रोग्राम आपका C++ में लिखा है तब। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये प्रोग्राम आपका C++ में ना लिख के लिखा हुआ है प्रिंटफ, सी का कोड है और सी के कोड में बाकी करेक्ट आंसर आपका 30 और 10 ही दिया है, बट यस सी में आपका ये एनसीईआरटी से पूछा गया हो, मे बी पॉसिबल एनसीईआरटी से ही पूछा गया हो, राइट? ये अभी मैंने नहीं देखा है, वैसे ये एनसीईआरटी से नहीं, ये आपका प्रीवियस ईयर से पूछा गया है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, C++ हम सी सी आउट यूज करते हैं, ठीक है? तो वैसे अगर आप इसको रन करके देखोगे ना तो इसमें रहेगी, क्योंकि प्रिंटफ स्टेटमेंट है, लाइक बोला था ना चैप्टर नंबर 1 जितना इंपॉर्टेंट है, बाकी एनसीईआरटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। जब फंक्शन बड़ा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? जब उस फंक्शन की जरूरत पड़ेगी तब हमें उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, है ना? कॉल करेंगे तो ये पता करेंगे उसकी डेफिनेशन कहां है, वहां तक पहुंचेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर रिटर्न होकर वापस आएंगे, इसमें लगता है टाइम। और अगर सिर्फ एक लाइन का फंक्शन है तो बार-बार उस एक लाइन को एग्जीक्यूट करने में मान लो 1 माइक्रोसेकंड लग रहा है, लेकिन आपका 3 माइक्रोसेकंड सिर्फ और सिर्फ वहां पहुंचने तक लग रहा है। तो वो 3 माइक्रोसेकंड बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक लाइन फंक्शन डिफाइन कर दिया, एक ही लाइन में हमने उस फंक्शन को स्क्वायर हमें कुछ मिलेगा उसी जगह पे कनेक्ट कर दिया। अगर मान लो पूरी एक लाइन वहां की टाइम पे रन टाइम पे तो कर नहीं, कंपाइल टाइम पे 0101 में जब आप कन्वर्ट कर देते हो तो ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर इज डी। हां जी, पूरा कोड एक लाइन में लिख सकते हैं या छोटे जो तो C++ का कोड है ना आपका, सिंपल सी आउट और ये इसका एक्सप्रेशन कोड या रखो आपको शिफ्ट की साइड करना है, लेफ्ट साइड 00 को फिल करेंगे क्योंकि 00 कितना। नेक्स्ट सी आउट इन C++ स्टैंड्स फॉर, सर इज हां जी C++ स्टैंड्स फॉर दैट डायरेक्ट द कंप्यूटर, करेक्ट आंसर इज कैरेक्टर आउटपुट, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कैरेक्टर आउटपुट। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट द कंप्यूटर इज कॉल्ड, ग्रुप दैट डायरेक्ट द कंप्यूटर इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स फॉर्म बोलते हैं। नेक्स्ट अ कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ सिस्टम फ्लोचार्ट, कि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या करते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बोलते हैं प्रोग्राम, और सेट ऑफ प्रोग्राम या ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स को बोलते हैं सॉफ्टवेयर, राइट? तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलेंगे? एक प्रोग्राम। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अ कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ सिस्टम फ्लोचार्ट, प्रोग्राम फ्लोचार्ट, एल्गोरिथम्स रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज या मोर देन वन। अ कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट, कंप्यूटर का प्रोग्राम है तो प्रोग्राम के पहले हम उसके लिए क्या लिखते हैं? एक एल्गोरिथम, बिल्कुल। इसमें भी आई डोंट थिंक किसी को भी कोई भी डाउट होगा, एल्गोरिथम रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज। द टोपोलॉजी विद हाईएस्ट रिलायबिलिटी, बताइए हम कौन-कौन से स्टेप्स लेने हैं। एल्गोरिथम के बेसिस पे हम का मतलब है कि अगर 1-2 तार खराब भी हो जा रही, टूट भी हो जा रही है तो भी आपका काम नहीं रुकेगा, विश्वसनीयता या आपका एक्यूरेसी रेट हो जाती है, क्योंकि इस पेपर भेजना है या तो वो इस बात से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, सब एक नोट्स है। तो मैं टोपोलॉजी में कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट ए, कनेक्शन आपके कितने हो जाएंगे उतने ही कनेक्शन हम बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड टू एंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू एंड टू
काम करता है राउटिंग में, फॉरवर्डिंग में, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या है, राउटर काम कर रहा है। अब एक राउटर से दूसरे राउटर, दूसरे राउटर से तीसरे राउटर, तो जो मिडिल उसमें सोर्स टू डेस्टिनेशन आप बोल सकते हैं, ठीक है। यस, एंड टू एंड बोलो, होस्ट टू पीरियड। इनमें उनका नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हमने जितना भी मैसेजेस देखे उसमें से कितने प्रोबेबिलिटी, तो करेक्ट में जब हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, सैम्पलिंग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम डेटा कन्वर्जन कर रहे हैं, एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब हम सैम्पलिंग कर रहे हैं उस टाइम पे कितना डेटा लॉस हो रहा है, कितने मैसेजेस आपके लॉस हो रहे हैं, उसके लिए हम रेजिडुअल एरर रेट के थ्रू नीडेड फॉर डेटा पहुंच जाएगा, है ना। पता चला अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो कि 1 GB की मूवी डाउनलोड करना है तो हाईएस्ट के लिए भी कनेक्ट हो सकता है। लेकिन टू कनेक्ट ऑल डिवाइसेस टुगेदर, सारे डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करने के लिए कौन सी टोपोलॉजी बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 44। लो स्पीड में तो बहुत पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, हर एक डिवाइसेस को एक कनेक्शन में कनेक्ट करने के लिए सिंगल में। और इससे हमने सारी डिवाइसेस को कैसे में है, तो आपका कहां जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा समय ले लेगा। लार्ज वॉल्यूम, हमें लार्ज वॉल्यूम का वो नहीं पता कितना, राइट। तो बहुत हर एक डिवाइसेस को एक कनेक्शन में कनेक्ट कर 43 में रिंग क्यों नहीं होगा? अच्छा, सिंगल कनेक्शन टू कनेक्ट ऑल डिवाइसेस टुगेदर, सारे डिवाइसेस को एक कनेक्शन में कनेक्ट करने के लिए ये कनेक्शन है, ये एक मेन नोड है, तो हम वो बहुत ज्यादा समय ले लेगा। लार्ज वॉल्यूम, हमें लार्ज वॉल्यूम कंप्यूटर नेटवर्क रेंज क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क की 0 to 5 किलोमीटर तक मैक्सिमम रेंज हो सकती है। IPv4 की बात करें, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 की बात करें, तो आपका साइज क्या होगा? 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आपका सिटीज में अगर आपकी रेंज से 500 वेरी गुड, आप 2 की पावर 32 से 128, 2 की पावर 120, एक व्यक्ति के पास 4 यूज करें तो आपके आईपी एड्रेस कम पड़ने लगे। मोबाइल नंबर के 10 की पावर 5 हो जाएंगे तो आपके 11 डिजिट हो जाएगा, 12 डिजिट। व्हाट इज द साइज ऑफ मैक एड्रेस इन कंप्यूटर नेटवर्क? मैक, ठीक है। आज से आपको कॉस्ट कम से कम करना इस थ्रू रिमोट टर्मिनल्स और माइक्रो कंप्यूटर। किसी दूसरे के सिस्टम को किसी दूसरी जगह बैठ के अपने कब्जे में कर लेना। कंप्यूटर वायरस की एसेंशियल एबिलिटी क्या हो सकती है? यस, करेक्ट आंसर इज हैकिंग। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी डिकोडिंग या बीटिंग का सिस्टम तो नहीं होगा। कंप्यूटर, यस, करेक्ट आंसर इज हैकिंग। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी डिकोडिंग या बीटिंग का सिस्टम तो नहीं होगा। कंप्यूटर वायरस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम व्हिच हैज द एसेंशियल कॉस्ट कम से कम। व्हाट इज द साइज ऑफ मोबाइल नंबर के 10 की पावर 10। इतने टोटल मोबाइल नंबर हैं आपके पास पूरी दुनिया में। करेक्ट आंसर इज आईओटी डिवाइसेस तो और ज्यादा यूज हो रही है, ठीक है। आज मैं अपलोड कर दूंगी पीडीएफ के लिए। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। यहाँ पे भी मैंने दे दिया है, लाइव कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है, वहां से आप ले सकते हो, राइट। ये पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा, या फिर इसके पहले जितने भी पीडीएफ पढ़ाए वो वहां पे आपको मिल जाएंगे। और इनफीमीडिया ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कम से कम 6 टेस्ट है जिसको आप दे सकते हो और एनालिसिस कर सकते हो कि आपने अगर पढ़ा है तो आपकी प्रिपरेशन कैसी है। चलिए, तो मैक एड्रेस आपके कितने बिट का है? 48 बिट का, ठीक है। मैक एड्रेस 48 बिट का है। 16 बिट का कौन सा होता है आपका? पोर्ट एड्रेस। और 32 बिट का आपका आईपी एड्रेस होता है, राइट। Next, what is the name given to the act of gaining illegal entry to computer files through remote terminals और micro computer? किसी दूसरे के सिस्टम को किसी दूसरी जगह बैठ के अपने कब्जे में कर लेना क्या कहलाता है? ये यही पूछ रहा है। यस, करेक्ट आंसर इज हैकिंग। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी डिकोडिंग या बीटिंग का सिस्टम तो नहीं होगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर वायरस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम व्हिच हैज द एसेंशियल एबिलिटी टू। एक कंप्यूटर, जब भी कंप्यूटर वायरस की डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, अब इसको भी अगेन हम ऐसे समझ सकते हैं, जब भी कंप्यूटर वायरस की डेफिनेशन पढ़ते हो तो वायरस एग्जैक्टली बेचारा बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि आती डैमेज करना, जैसे बॉम्ब हो गया या ट्रोजन हो गया, ट्रोजन आपके क्या बोलते हैं लॉजिक बॉम्ब हो गए, ये सब स्पेशली आपके सिस्टम को स्पेसिफिक नुकसान पहुंचाने के लिए आपके सिस्टम पे भेजे जा रहे हैं या आपका डेटा चलाने के लिए। वायरस एग्जैक्टली क्या करता है? उसका काम है रेप्लिकेट करना, अपनी कॉपी क्रिएट करते रहना, खुद को क्लोन करते रहना। आप खुद को क्लोन करने के चक्कर में आपकी मेमोरी एग्जॉस्ट हो जा रही है, आप वो हर मिनट में 1 GB एक्सपेंड कर जा रहे हैं और आपके पास 250 GB बचता पूरे दिन में, तो वो सिस्टम को डैमेज नहीं कर रहा है, आपके सिस्टम की मेमोरी भर के, लेकिन उस डेटा को डैमेज नहीं किया है। तो करेक्ट आंसर आपका ये होगा क्लोन इटसेल्फ। लेकिन अब अगेन अगर जस्टिफाई करना चाहो आप आंसर को, आगे सी ऑप्शन दिया हुआ है, जस्टिफाई करना चाहो ऑप्शन को, यस वायरस है, एक तरह का मालवेयर है, खुद को क्लोन करके क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? हमारे सिस्टम को या हमारे डेटा को डैमेज कर रहा है, तो आप डी ऑप्शन भी इसका दे सकते हैं, राइट। लेकिन वैसे सी ऑप्शन डेफिनेशन वाइज करेक्ट होगा। ऑफ इट्स ऑथर इज कॉल्ड। आप क्या कर रहे हो? किसी भी सॉफ्टवेयर को जो कि हाँ जी हाँ लेस एनी सॉफ्टवेयर की कॉपी क्रिएट करना क्या कहलाता है? पायरेसी। अ हार्ड डिस्क बिकम्स टोटली इनएक्सेसिबल व्हेन अ कंप्यूटर वायरस करप्ट्स। एक हार्ड डिस्क आप देखो वहां पे मैंने बोला था ठीक है, क्योंकि वायरस नहीं डैमेज पूरी तरह से आपकी करप्ट हो जाएगी, कुछ ही नहीं होगा, तो इसका मतलब हार्ड डिस्क पूरी तरह से करप्ट हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ ही नहीं होगा, तो इसका मतलब हार्ड डिस्क पूरी तरह से करप्ट हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों है? उसको पता नहीं है कहां से ऑन हो रहा है, फाइल कहां पे रखी है, डायरेक्टली करप्ट हो चुकी है, राइट। तो कुछ ही नहीं होगा, तो इसका मतलब हार्ड डिस्क पूरी तरह से करप्ट हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Next, an attribute of one table matching the primary key of another table is called as। दोस्त शुभम नहीं है कैंडिडेट की, गुड। जो नॉन की एट्रीब्यूट इज फुली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, देन द रिलेशन विल की एट्रीब्यूट पूरी तरह से फुली डिपेंडेंसी की। मान लो मैंने बताया कि आप हम डी पे जा सकते हैं, तो इसका मतलब नहीं ए अकेला या बी अकेला किसी को चेक नहीं करें, ये भी आपका फुली फंक्शनल ए अकेला या बी अकेला किसी को डिटरमाइन करने चला जाओ, ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। ए भी एक साथ डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक हो चलेगा। इनका मतलब ये की है, ठीक है।
अब आपको चेक करें क्या ऐसा तो नहीं ए अकेला या बी अकेला रिस्क ही नहीं करे, ये भी आपका 2NF में है। तो फुली फंक्शनल डिपेंडेंट रिलेशनशिप 2NF में होगा। क्या ये रिलेशनशिप 3NF में भी है? इसका मतलब आंसर इज 2NF। NF में है ना, एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए एक बेस में, या जो हम डीबीएमएस मेरे के बीच में ही आपका रेफरेंस वाली 2.0 और 3.0 में भी कुछ ऐसा आ गया कि बी ऑप्शन का तुक्का लगाया होता, उसको तो सिलेक्शन हो जाना था। आप देख रहे हो बी ऑप्शन ही करेक्ट है। इसका मतलब ये भी हम देख सकते हैं कि अगर तू वाली जय बालाजी करके बी ऑप्शन का तुक्का लगाया होता, उसको तो सिलेक्शन हो जाना था। ऐसा आ गया कि सीसी या ए करेक्ट है, सीसी ऑप्शन ज्यादा करेक्ट होने तो सी ही लगा। इन रिलेशनल डेटाबेस जब आप एट्रिब्यूट्स को क्या बोलेंगे, अभी भगवान से बनाओ कि कोई ऐसा ही पेपर आ जाए रोज को या नंबर ऑफ टपल्स को एट्रिब्यूट वैल्यूज ऑफ वन और मोर रोज इन अ टेबल, अपडेट इंसर्ट ऑल्टर। इनमें से कौन सी एसक्यूएल कमांड है जो कि क्या चेंज कर रहे हैं हम, एट्रिब्यूट वैल्यूज ऑफ वन और मोर रोज इन अ टेबल। ऑल्टरनेट डीडीएल कमांड है, इनको चेंज करना है राइट। यहाँ पे जो नेम्स है ना, इनको को मॉडिफाई या डिफाइन करने के लिए डीडीएल कमांड यूज होगी। ठीक है, चलो ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। एंड यस, एसीपीडिया ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है, आप डाउनलोड करो, क्योंकि वहां पे आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिल रहा है वो भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। जो टेस्ट है फ्री मटेरियल में जाके आप एक्सेस कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो और चाहते हो कि वहां ज्यादा इधर उधर ना करना पड़े, हर चीज आपको एक जगह पे मिल जाए, आप पढ़ लो, तो उसके लिए आप इंटीपीडिया ऐप डाउनलोड करिए। MS-2025 कोड अभी भी एक्टिव है, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करके जो भी आपका हाईएस्ट डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट बहुत टाइम लगता है मॉक टेस्ट बनाने में, इस वजह से अभी थोड़ा सा बजट फ्रेंडली नहीं हो पा रहा है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ वेरी